Welcome you all in the Bagdiyawal Vidya Niketan online classes. Today the first topic is copyright. A copyright is a legal term to describe the right of the creator of an original creative work such as a literary work, an artistic work, a design, a song, movie or software etc. जो कॉपीराइट है, कॉपीराइट क्या करता है, एक राइट आपको देता है कि जो भी आपका ओरिजिनल वर्क है उसके ऊपर आपको राइट देता है जिससे दूसरा उसको यूज ना कर सके। इसमें कोई भी लिटरेरी वर्क हो सकता है या फिर अपन कैसे कहें कि आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, कोई डिजाइन, कोई सॉन्ग, कोई मूवी, कोई सॉफ्टवेयर। देन कॉपीराइट सिंबल जो आपका आता है वो आता है कुछ ऐसा जो आप देख पा रहे हैं, ये आपका कॉपीराइट सिंबल है। नेक्स्ट इज पब्लिक डोमेन वर्सेज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज फ्री एंड कैन बी यूज विदाउट रिस्ट्रिक्शन। जो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको फ्रीली यूज किया जा सकता है विदाउट कोई रेस्ट्रिक्शन के। देयर इज एब्सोल्युटली नो ऑनरशिप सच एज कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट। ये है, इस पे कोई भी ऑनरशिप का जो ऑनरशिप नहीं होता है, ये अपन कह सकते हैं विदाउट रेस्ट्रिक्शन अपन काम में ले सकते हैं। कोई भी कॉपीराइट नहीं है, कोई भी ट्रेडमार्क नहीं है, कोई भी पेटेंट नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी there is a proprietary software which is neither free nor available for public। अगर इसके विपरीत अगर अपन बात करें प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की, जैसा अपन ने पहले भी पढ़ा था, ये ना तो फ्री होते हैं ना ही क्या होते हैं, ओपन सोर्स होते हैं, पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। देयर इज ए प्रॉपर लाइसेंस अटैच टू इट। इसके साथ एक प्रॉपर लाइसेंस अटैच होता है। यूजर हैज़ टू बाई द लाइसेंस इन ऑर्डर टू यूज इट। यूजर को जब भी इसको यूज करना है तो इसका जो लाइसेंस है वो उसको बाई करना पड़ेगा या फिर उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, या अपन कह सकते हैं उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो ये है पब्लिक डोमेन और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज साइबर क्राइम। देखिए क्राइम आप लोग जानते हैं, और साइबर मीन्स कि अपन कह सकते हैं कोई भी ऑनलाइन जो क्राइम है उसे अपन क्या कहेंगे, साइबर क्राइम कहेंगे। तो जनरली अपन कहते हैं एनी क्रिमिनल ऑफेंस दैट इज फैसिलिटेटेड बाई or involve the use of electronic communication or information system including any electronic device, computer or the internet referred to as a cyber crime। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर अपन इंटरनेट को यूज कर रहे हैं और देन अपन ने कोई भी इलीगल एक्टिविटी की है देन उसे अपन क्या कहेंगे, साइबर क्राइम कहेंगे। साइबर क्राइम का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, जनरली अपन कहते हैं कि जो पेज फिशिंग हो सकता है, या फिर अपन कहते हैं कोई भी साइबर फ्रॉड, इलीगल डाउनलोडिंग हो सकती है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो सकती है, या फिर अपन साइबर स्टैल्किंग हो सकती है। तो ये सारे किस्में आते हैं, या अपन कह सकते हैं स्पैम हो सकता है, ये सारे किस्में आते हैं आपके साइबर क्राइम में आते हैं। नेक्स्ट इज हैकिंग। हैकिंग रेफर्स टू गेनिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू ए नेटवर्क और कंप्यूटर और डिजिटल फाइल्स विद एन इंटेंशन टू स्टेल और मैनिपुलेट द डेटा और इंफॉर्मेशन टू और टू इंस्टॉल मेलवेयर। हैकिंग क्या है, अनऑथोराइज एक्सेस करना किसी भी नेटवर्क को या किसी कंप्यूटर को, या अपन कह सकते किसी भी डेटा फाइल को, किसके लिए, उसको चोरी करने के लिए, या उसमें डेटा मैनिपुलेशन करने के लिए, या अपन कह सकते हैं मेलवेयर इंस्टॉल करने के लिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हैकिंग क्या है, हैकिंग अनऑथोराइजली एक्सेस करना किसी भी नेटवर्क को, किसी भी कंप्यूटर को, उसके डेटा की चोरी करना या उसके डेटा में मैनिपुलेशन करना, वही क्या आपके हैकिंग। Next point is spoofing. It refers to a fraudulent or malicious practice in which communication is sent from an unknown source disguised as a trusted source known to the receiver। It means spoofing क्या है, spoofing यहाँ पे कोई fraudulent या अपन कह सकते हैं malicious practice है, जिसमें क्या होता है कोई भी ईमेल या अपन ईमेल के थ्रू हो सकता है, या अपन कह सकते हैं कोई भी आपको ईमेल सेंड किया जाता है, आपको ऐसा लगता है वो जो आपके सोर्स है वो ट्रस्टेड सोर्स है और वो अननोन सोर्स से आपको सेंड किया जा सकता है। तो अपन कह सकते हैं कि भी कोई भी ईमेल के थ्रू हो सकता है। जनरली अपन कहते हैं लाइक ईमेल इज सेंड फ्रॉम ए फॉल्स सेंडर एड्रेस दैट आस्क्स टू द रिसिपेंट टू प्रोवाइड सेंसिटिव डेटा। किसी भी सेंसिटिव डेटा है उसको एक्वायर करने के लिए, अपन कह सकते हैं उसको एक्सेस करने के लिए, जो भी आपके पास मेल्स वगैरह आती है वो किसमें, उसे अपन क्या कहते हैं, स्पूफिंग कहते हैं। उस एक्टिविटी को अपन क्या कहते हैं, स्पूफिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज फिशिंग। देखिए फिशिंग हो सकता है या अपन कह सकते हैं पेज फिशिंग। जनरली अगर अपन इस पर बात करने से पहले अपन ये कहें कि बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर फ्रॉड पेज बनाए गए हैं,
ये फ्रॉड पेज क्या करते हैं, आपके सामने जो ऐसे लुभावने वादे करते हैं जिससे आपको लगता है कि ये ओरिजिनल ही है। जस्ट लाइक अगर अपन कहें कि बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज है जो काफ़ी महंगी है और उसको बहुत ही कम रुपीज़ के अंदर ये लोग सेल करते हैं, तो ये करते क्या, ये आपसे आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, लाइक अकाउंट डिटेल है, क्रेडिट कार्ड नंबर है, पासवर्ड है, ये आपसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो अपन कहते हैं फिशिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ अटेम्प्टिंग टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल ओवर द इंटरनेट बाय मीन्स ऑफ डिसेप्शन। कि कहने का मतलब ये हो गया कि छल कपट या धोखे से आपसे आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को या किसी भी इंडिविजुअल की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना या उसको एक्सेस करना, वही क्या है, फिशिंग है। जनरली क्या क्या एक्वायर हो सकता है, तो लाइक पासवर्ड हो सकता है, यूजर नेम हो सकता है, बैंक अकाउंट हो सकता है, या आपके सोशल साइट पे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन हो वो हो सकता है। ये सारे किस में आते हैं, आपके पेज फिशिंग, या अपन कह सकते हैं फिशिंग के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है, वो आता है सोशल इंजीनियरिंग या फिर अपन कह सकते हैं प्रीटेक्सटिंग। दे पोज एज ए लेजिटिमेट बिजनेस और गवर्नमेंट ऑफिशियल टू ऑब्टेन योर पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टेलीफोन कंपनीज और एंड अदर सोर्सेज। ये जो आपके अपन कह सकते हैं दे पोज एज ए लेजिटिमेट बिजनेस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इट मीन्स ये ऐसा लगता है, ऐसा अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कोई बिजनेस हो या अपन कह सकते हैं कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट हो, ऐसा अपने आप को ये पॉज करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, अपन कह सकते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। और आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो क्या करते हैं, एक्वायर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो उसे अपन क्या कह सकते हैं, उसे अपन कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। ये नॉर्मली कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, टेलीफोन कंपनीज हो सकती है, इनसे भी करते हैं, कोई भी अदर सोर्स इनका हो सकता है। तो नॉर्मली इसका मतलब ये हो गया कि आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना, वही क्या होता है, आपका सोशल इंजीनियरिंग है। वो भी किससे, जस्ट लाइक कोई लेजिटिमेट बिजनेस हो सकता है, फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट, ऐसा अपने आप को ये रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज साइबर ट्रॉल्स एंड साइबर बुलिंग। डेरोगेटरी मैसेजेस और कमेंट पोस्टेड ऑनलाइन टारगेटिंग पीपल आर कॉल्ड साइबर ट्रॉल्स। अपन कह सकते हैं कि किसी के ऊपर अपमानजनक मैसेजेस करना, कमेंट करना और किसी को टारगेट करने के लिए, तो उसे अपन क्या कहते हैं, साइबर ट्रोल्स कहते हैं। जनरली जो भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको अलग अलग बातों पे ट्रोल्स करना, उनकी आईडी के ऊपर मैसेजेस करना, या अपन कह सकते हैं कमेंट करना, वो सारा किस में आता है, साइबर ट्रोल्स में आता है। जो भी वो अब्यूज़ मैसेजेस हो सकते हैं या फिर अब्यूज़ कमेंट हो सकते हैं, तो ये किसका पार्ट है, आपके साइबर ट्रोल्स का पार्ट है। नेक्स्ट इज हैरेसिंग, demeaning, embarrassing, defaming or intimidating someone using a modern technologies like internet, a cell phone, instant messenger, social network etc. is called cyberbullying। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि किसी को भी परेशान करना, किसी को धमकाना, डराना, नीचा दिखाना, किसका यूज करके, इंटरनेट का यूज करके, या सेल फोन या इंस्टेंट मैसेंजर या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट, इनका यूज करके अपन किसी को भी परेशान करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं या अपन नीचा दिखाते हैं, तो वो किस में आता है, आपके साइबर बुलिंग के अंदर आता है।